हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स एंड एकेडमिक डिसिप्लिन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो एकेडमिक डिसिप्लिन है, यानी जो शैक्षिक प्रशासन और विद्यालयी विषयों के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसकी डिफिनीशन और मीनिंग को हम देखेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले बात इसमें बेटा ये आती है, इंट्रोडक्शन की बात आती है कि हम ये है क्या चीज एक्चुअल। तो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है कि जो एजुकेशन जो हमारा प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस चेंज होता जाता है। अगर आप देखो तो एंशिएंट एज टू मॉडर्न एज, एजुकेशन के गोल, एजुकेशन के प्रोसेस और उसका पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यूअस चेंज होता चला जा रहा है। अगर आप देखो तो इंडियन अगर एजुकेशन की बात करें तो इंडियन एजुकेशन शुरू होता है वैदिक एज से शुरू होता है, यानी वैदिक कालीन शिक्षा से शुरू होता है और स्वतंत्रता बाद के आधुनिक कालीन शिक्षा तक हम आ गए हैं। और आज की शिक्षा में फिर परिवर्तन हो रहा है। आप देख रहे हो कि हमारे सामने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आज हमारे सामने है। ठीक है, तो जितनी भी शिक्षा नीतियां हुई मॉडर्न एज में, वो सब ने शिक्षा में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। ठीक है, अभी एक नया परिवर्तन अगर हम आसाम में देखें तो आसाम के एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि हम धर्म की शिक्षा हम नहीं देंगे। ठीक है, यानी शिक्षा किसके लिए देंगे? हम शिक्षा हम केवल साइंटिफिक डेवलपमेंट, वोकेशनल डेवलपमेंट के लिए ही हम देंगे। हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या रिलीजियस डेवलपमेंट के लिए हम शिक्षा नहीं देंगे और इसके लिए गवर्नमेंट कोई भी फंड नहीं देगी। अभी नया नया आप टीवी में भी सुन रहे होंगे। तो ये भी एक तरह का परिवर्तन है। अब जो आने वाली शिक्षा नीति, आने वाली जो शिक्षा की विधियां होंगी, हो सकता है कि उसमें धर्म की शिक्षा लेने और देने पर पूरी पाबंदी लग जाए और हम केवल और केवल वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति को ही धारण करें। यानी कहने का मतलब ये है बेटा कि एजुकेशनल पॉलिसी इज इन ए प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस चेंज। जो एजुकेशन है, एजुकेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। और आज देख रहे हो कि जो मॉडर्न एज हमारा है, उस मॉडर्न एज में क्या हो रहा है? उस मॉडर्न एज में तरह तरह के स्कूल सब्जेक्ट उभरने लगे हैं, नए नए स्कूल सब्जेक्ट आने लगे हैं और इन स्कूल सब्जेक्टों को पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में व्यावसायिक दक्षता उत्पन्न होती है। तो एक शिक्षक के रूप में हमें इन डिसिप्लिन्स को जानना चाहिए, हमें सब्जेक्ट्स को जानना चाहिए, इनमें डिफरेंसेस और इनमें रिलेशनशिप को जानना चाहिए, ताकि हम बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यानी कि लर्नर सेंटर्ड हम एजुकेशन देने में हम सक्षम हो जाए। ठीक है, तो एक शिक्षक के रूप में हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि डिसिप्लिन और सब्जेक्ट क्या है और जो कंटिन्यूअस जो रिफॉर्म आ रहा है एजुकेशन में, जो नई नई डिसिप्लिन आ, जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो आज से 20 साल पहले कंप्यूटर एजुकेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना। 15-20 साल पहले हाई स्कूल में, इंटर में, केजी में, फर्स्ट प्राइमरी में कंप्यूटर एजुकेशन नहीं दिया जाता था। लेकिन आज देखो, एक नया सब्जेक्ट कंप्यूटर के नाम से आपको प्राइमरी एजुकेशन में दिखाई पड़ेगा, सेकेंडरी एजुकेशन में दिखाई पड़ेगा, और जब हम हायर एजुकेशन में जाएंगे तो उसका पूरा पूरा एक संकाय, एक फैकल्टी, एक डिपार्टमेंट या एक डिपार्टमेंट हमको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही स्पेस फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, या और भी जो ढेर सारी ब्रांचेज हैं, इंजीनियरिंग की ब्रांचेज हैं, मेडिकल की ब्रांचेज हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव मेडिसिन की ब्रांचेज हैं, अप्लाइड मेडिसिनल ब्रांचेज हैं। ये सब नए नए ब्रांचेज इधर 15-20 साल के अंतर में, है ना। पैरा साइकोलॉजी, पैरा मेडिकल के ढेर सारे नए नए नाम नित्य प्रतिदिन आपको सुनाई पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, फिजियोथेरेपी भी एक नया कॉन्सेप्ट है। यानी कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यूअस एजुकेशन सिस्टम में नए नए सब्जेक्ट और नए नए डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि
हम विद्यार्थियों को व्यावसायिक रूप से उन्नत बनाना चाह रहे हैं, इनको हम वोकेशनल साउंड बनाना चाह रहे हैं, वोकेशनल इफिशिएंट बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, यही सारी चीजें इन दोनों स्लाइड्स में आपके सामने है, इनको आप चाहो तो रीड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन की। ठीक है, डिसिप्लिन का मतलब अगर आप देखें तो अनुशासन से मतलब है। इस अनुशासन का मतलब क्या है? जैसे अगर हम आपसे अगर हिंदी में कहें कि आप किस अनुशासन में पढ़ते हो, अनुशासन का मतलब एक नियम, एक रीत, एक तरीका जिसके अंडर हम काम करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस वे में डिसिप्लिन को समझना चाहें बेटा, तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है? जैसे जब तक आप 8 तक पढ़ते थे तो आप केवल सब्जेक्ट पढ़ते थे, लेकिन जैसे ही 8 से आप ऊपर गए तो आपसे आपके फ्रेंड से पूछा कि कॉमर्स लोगे या साइंस लोगे या ह्यूमैनिटी लोगे। ठीक है, 11th-12th में आए साइंस पढ़ के हम, तो हमसे पूछा गया कि बायो लोगो की मैथ लोगे। तो ये क्या है? यही डिसिप्लिन है। ठीक है, तो डिसिप्लिन क्या करता है? डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स की को कैटेगराइज करने का काम करता है, उसका वर्गीकरण करने का काम करता है, या उसकी एक ब्रांच बताने का काम करता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम बेटा हायर एजुकेशन में चले जाते हैं, वैसे वैसे सब्जेक्ट्स डिसिप्लिन में कन्वर्ट होता चला जाता है। जैसे मान लो आप हायर एजुकेशन में आ गए, बीएससी में आ गए, तो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स अलग डिसिप्लिन फिजिक्स की हो गई, एमएससी इन फिजिक्स, एमफिल इन फिजिक्स। ठीक है, ऐसे ही आप केमिस्ट्री में भी कर सकते हो, बॉटनी में भी कर सकते हो, जूलॉजी में भी कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस में कर सकते हो, मैनेजमेंट में कर सकते हो, लॉ में कर सकते हो। आप देखो ढेर सारी डिसिप्लिन आपके सामने आ गई। तो डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट बेसिकली कहाँ का है? डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट बेसिकली हायर एजुकेशन का है। और सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ का है? सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हमारे लोअर एजुकेशन का है। ठीक है, अब अगर डिसिप्लिन को हम डिफाइन करें तो आपकी स्क्रीन पे कुछ कुछ टेक्स्ट है। द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन रेफर टू अ ब्रांच ऑफ एकेडमिक स्टडी। ठीक है, यानी अनुशासन का अर्थ क्या है? अनुशासन का अर्थ है शैक्षणिक अध्ययन की एक शाखा। जैसे आप कहते हो ना कि हम बायो वाले हैं या हम मैथ वाले हैं, तो ये बायो मैथ क्या हो गया? बायो मैथ डिसिप्लिन हो गया। कुछ डिसिप्लिन के एग्जांपल नीचे आपको शो हो रहे हैं, जैसे साइकोलॉजी मनोविज्ञान, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी नृविज्ञान, मैथमेटिक्स गणित, फिलोसॉफी, दर्शन, ये सब क्या है? ये सब डिसिप्लिन है। ठीक है, तो इन डिसिप्लिन को हम कहाँ देख सकते हैं? इन डिसिप्लिन को हायर एजुकेशन में देख सकते हैं, कॉलेज में देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट्स का एक सेट आपको मिलता है। जैसे अगर आपने कह दिया कि मैं बायो पढ़ता हूँ, तो बायो का नाम सुनते ही लोग जान जाएंगे कि आपके सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर सेट आपकी यूनिवर्सिटी में है, कि आप जरूर जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री पढ़ने वाले होंगे। आपने कह दिया कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ता हूँ, तो मैथमेटिक्स कहते ही वो पूरे सेट की हम बात करते हैं बेटा। उस सेट में क्या आ जाता है? मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेट आ गया। ठीक है, तो इस सेट को हम डिसिप्लिन के नाम से हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, गणित एक स्कूल विषय भी है और गणित एक अनुशासन भी है। स्कूल सब्जेक्ट कहाँ पे है? जब हम बात करेंगे, हम मैथमेटिक्स डिसिप्लिन में पढ़ते हैं, हम गणित वर्ग में पढ़ते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम गणित पढ़ने के लिए जिन जिन विषयों को पढ़ना है, उस ग्रुप या उस गुच्छे या उस बंच में के सब्जेक्ट्स को हम ले सकते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। यानी अगर हम गणित की बात कर रहे हैं, मतलब हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, सिंगल हम मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये डिसिप्लिन को हम इस वे में हम समझ सकते हैं। अगर इस डिसिप्लिन को हम डिफाइन करना चाहें तो हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं डिसिप्लिन रेफर टू ए ब्रांच ऑफ एकेडमिक स्टडी एंड सोशियली एक्नॉलेज्ड नेम that for example can be
फाउंड इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम। यानी अनुशासन शैक्षणिक अध्ययन और सामाजिक रूप से स्वीकृत नाम की एक शाखा को संदर्भित करता है। ठीक है, जैसे हम अगर लाइब्रेरी में जाएं तो लाइब्रेरी में एक वर्गीकरण प्रणाली पाई जाती है। वहां पे ह्यूमैनिटी की किताबें अलग, साइंस की किताबें अलग, बीएड की किताबें अलग, मैथ्स की किताबें अलग। तो जो ये वर्गीकरण का एक सिंबल पाया जाता है, हम इसी को डिसिप्लिन कह सकते हैं। ठीक है ना। डिसिप्लिन को हम दूसरे भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं और डिसिप्लिन इज inscribed in and upheld by the national and international network of research, university, department, research institutes, and scientific journals that produces, certifies, reward, and uphold that which he calls the discipline's capital. And the discipline is categorized by particular unique academic and social style। ठीक है, यानी एक अनुशासन, अनुसंधान, विश्वविद्यालय, विभाग, अनुसंधान संस्थानों, वैज्ञानिक पत्रिकाओं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्कों में उत्कीर्ण और उन्मुक्त किया जाता है, जिसे वह अनुशासन पूंजी कहते हैं। और एक अनुशासन एक विशेष अद्वितीय शैक्षणिक और सामाजिक शैली की विशेषता है। ठीक है ना। The discipline themselves are broken into sub-disciplines and into sub-disciplines. This is convenient way to organize a library, a school program or a हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जैसे बेसिक एंड अप्लाइड साइंस क्या हो गया, एक डिसिप्लिन हो गई, और इस डिसिप्लिन की सब डिसिप्लिन क्या हो गई, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी एंड बॉटनी। ये क्या हो गई, इसकी सब डिसिप्लिन हो गई। ठीक है, स्कूल ऑफ एजुकेशन एक डिसिप्लिन हो गई। अब इसका सब डिसिप्लिन क्या हो गए, इसके सब डिसिप्लिन हो गए डीएलएड, बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन, बीए। ये इसकी सब डिसिप्लिन हो गई। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, हम डिसिप्लिन को समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है। हम सब्जेक्ट को की अगर मीनिंग समझना चाहें कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं सब्जेक्ट रेफर्स टू अ ब्रांच ऑफ नॉलेज स्टडीड और टॉट। Subject means something or someone that is a topic of a discussion, writing, art piece, or area of study. Subjects are the part into which learning can be divided at school. Each lesson usually cover one subject only। यानी विषय क्या है, विषय अध्यापन या पढ़ाए जाने वाले ज्ञान की एक शाखा को संदर्भित करता है ना। हम कहते हैं कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो एक किसी स्पेसिफिक नॉलेज की हम बात करते हैं बेटा, किसी स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल की बात करते हैं, या किसी स्पेसिफिक हम ब्रांच की बात करते हैं। जैसे में अगर हम कहें एजुकेशन, तो एजुकेशन का मतलब हुआ कि इसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें बताई जाएंगी, स्पेसिफिक चीजें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमने कहा हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग पढ़ रहे हैं, हम फिलोसफी पढ़ रहे हैं, हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपके कंटेंट को, आपके स्टडी मटेरियल को, या आपकी लर्निंग या आपकी टीचिंग को क्या करता है, वो स्पेसिफाइड कर देता है, वो उसको स्पेशलाइज्ड कर देता है, उसकी विशिष्टता को वो ला देता है। ठीक है, विषय का अर्थ है कुछ या कोई व्यक्ति जो एक चर्चा, लेखन, कला के टुकड़े या अध्ययन के क्षेत्र का विषय है। विषय वे भाग है जिसमें सीखने को विभाजित किया जा सकता है। स्कूल में प्रत्येक पाठ में आमतौर पर एक विषय ही होता है। ठीक है ना।
यानी प्रत्येक पार्ट में एक विषय होने का मतलब क्या हुआ, डेली के टीचिंग में वो बंदा पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट पढ़ता है। क्यों, अगर आपकी एजुकेशन सब्जेक्ट की क्लास है तो आप केवल एजुकेशन की बात करोगे, फिजिक्स की क्लास है तो फिजिक्स की बात करोगे, और फिजिक्स में भी किसी पर्टिकुलर पेपर की बात है तो उस पर्टिकुलर पेपर की बात करोगे। यानी अगर हम कहें इन शॉर्ट, अगर हम सब्जेक्ट की मीनिंग बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट का मतलब है किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी स्पेसिफिक एरिया, किसी विशिष्ट वर्ग का ज्ञान देना जिसे एक कक्षा में शिक्षक द्वारा निश्चित समय में पढ़ाया जाता है। ठीक है, हम उसे क्या कह सकते हैं, हम उसे विषय कह सकते हैं। अगर आज से आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट, या आप विषय से क्या समझते हो, इसकी डिफिनेशन क्या हो गई, विषय क्या है, विषय किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड या स्पेसिफिक ब्रांच की ओर इंडिकेट करता है, निर्देशित करता है, जिसमें एक ही जैसे पाठ्यक्रम या कंटेंट को पढ़ाया जाता है। हम इस तरह से हम इसकी मीनिंग कर सकते हैं, सब्जेक्ट की मीनिंग बता सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट एट स्कूल आर इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, रिलीजन, म्यूजिक, आर्ट, डांसिंग, हेल्थ। यानी अगर आपने देखो कुछ स्क्रीन पे आपके कुछ स्कूल सब्जेक्ट के नाम भी शो हो रहे हैं, जिनको मैंने अभी पढ़ा था। हमने क्या क्या नाम लिया था, हमने लिया था अंग्रेजी, इतिहास, गणित, शारीरिक शिक्षा, धर्म शिक्षा, संगीत, कला, नृत्य, स्वास्थ्य, विज्ञान, भाषा। हम कोई भी नाम हम इस तरह से ले सकते हैं। विज्ञान विषय अध्ययन या पढ़ाए जाने वाले ज्ञान की एक शाखा को संदर्भित करता है। देखो यहाँ पे विज्ञान को थोड़ा सा स्पेसिफाइड और कर रहा है, क्योंकि जब विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान तो विषय भी है, लेकिन विज्ञान जो है डिसिप्लिन भी है। क्यों डिसिप्लिन है, ऐसे ही गणित विषय भी है और गणित डिसिप्लिन भी है। कैसे, छोटी कक्षाओं में अगर आप जाओ, अगर आप क्लास 1 to 8 की टीचिंग करो तो वहाँ विज्ञान के नाम से, या 10 तक जाओ तो एक साइंस के नाम से आपको सब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन जैसे ही 10 से ऊपर जाते हो तो साइंस क्या हो जाती है, डिसिप्लिन हो जाती है। जिस डिसिप्लिन में हम जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और भी सारे तरह के साइंटिफिक सब्जेक्ट्स उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा बेटा कि कोई सब्जेक्ट कब सब्जेक्ट रहता है और वो कब डिसिप्लिन हो जाता है, हमें इसकी समझ अच्छे से बना लेनी चाहिए। और जैसे जैसे हम हायर एजुकेशन में जाते हैं, हमारा सब्जेक्ट धीरे धीरे डिसिप्लिन में कन्वर्ट होता चला जाता है। जैसे अगर मान लो कि हम हिस्ट्री की बात करें, तो अगर हम ह्यूमैनिटी लेके सब्जेक्ट अगर हम बीए कर रहे हैं, और बीए में हिस्ट्री की 3 डिवीजन हो जाएगी। कौन कौन सी, एंशिएंट हिस्ट्री, मीडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब एंशिएंट हिस्ट्री में भी कई डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, वैदिक एज हो जाएगा, मुस्लिम एज हो जाएगा। ठीक है, ये बुद्धा एज हो जाएगा, मॉडर्न एज हो जाएगा। तो इस तरह से हम जैसे जैसे डिवीजन सब्जेक्ट में डिवीजन लाने लगता है, वैसे ही सब्जेक्ट से बदल जाता है, सब्जेक्ट डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बेटा सब्जेक्ट की मीनिंग और डिफिनेशंस थी आपके सामने। अब हम बात करेंगे बेटा स्कूल विषयों और शैक्षणिक अनुशासन में क्या अंतर है। डिस्टिंक्शन बिटवीन स्कूल सब्जेक्ट एंड एकेडमिक डिसिप्लिन। जो एकेडमिक डिसिप्लिन है, जो हमारा शैक्षणिक अनुशासन है, और जो स्कूल के सब्जेक्ट हैं, उसमें डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जो पहला डिफरेंस है बेटा वो एम ऑफ एजुकेशन को लेके है। ठीक है, दोनों के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। स्कूल का लक्ष्य कुछ और होता है, और सब्जेक्ट का लक्ष्य कुछ और होता है, और डिसिप्लिन का लक्ष्य कुछ और होता है। स्कूल सब्जेक्ट क्या कहता है, स्कूल सब्जेक्ट कहता है डेवलपमेंट ऑफ बेसिक स्किल एंड अवेयरनेस, डेवलपमेंट ऑफ सोशल सिटीजन। ठीक है, यानी विषयों का उद्देश्य क्या होता है, विषयों का उद्देश्य होता है कि उस पर्टिकुलर विषय में आप उसके फंडामेंटल स्किल्स को जान लें, उसके बेसिक स्किल्स को जान लें, बुनियादी कौशलों को जान लें, और आप उस सब्जेक्ट के लिए अवेयर हो जाएं,
और दूसरा क्या उद्देश्य इसका है? दूसरा उद्देश्य डेवलपमेंट ऑफ सोशल सिटीजन, यानी एक सामाजिक नागरिक का निर्माण करना भी विषय का कार्य होता है। तो हर विषय का लक्ष्य क्या होता है? हर विषय दो चीजें चाहता है। वो चाहता है कि वो अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो स्किल्स है, जो कौशल है, जो उसका ज्ञान है, उस ज्ञान को आप जान लो और आप सोसाइटी में एक अच्छे नागरिक बनने के लिए आप तैयार हो सको। ये है स्कूल सब्जेक्ट के एम होते हैं बेटा। अगर हम डिसिप्लिन के एम की बात करें तो डिसिप्लिन क्या करता है? डिसिप्लिन का एम होता है डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल। तो डिसिप्लिन का एम क्या होता है? डिसिप्लिन का एम होता है कि आपको विशिष्ट ज्ञान और विशिष्ट कौशल का विकास किया जा सके। जैसे अगर आपने मैथमेटिक्स स्ट्रीम अगर आपने चुन ली है, तो आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड स्किल आपके अंदर डेवलप होगी। ठीक है, आप इंजीनियर बन सकते हो, आप फिजिकल साइंस के साइंटिस्ट बन सकते हो। ठीक है, आप टीचर ही बनोगे तो आप फिजिक्स के टीचर बनोगे, या केमिस्ट्री के टीचर बनोगे, या मैथमेटिक्स के टीचर बनोगे। अगर हमने बायो डिसिप्लिन चूज कर ली तो हम क्या बनेंगे? हम इस पे हमको कौन सा स्पेशल नॉलेज मिलेगा? अगर हमने ह्यूमैनिटी चूज कर ली तो हमें कौन सा स्पेशल नॉलेज मिलेगा? अगर हमने इंजीनियरिंग चूज कर ली, हमने मेडिकल चूज कर लिया, हमने बीएससी चूज कर लिया, हमने कंप्यूटर साइंस चूज कर लिया, तो आप क्या देख रहे हो? हर एकेडमिक डिसिप्लिन का अपना स्पेसिफाइड नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट का गोल होता है, यानी विशेष ज्ञान और कौशल का विकास करने का उद्देश्य होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, एकेडमिक्स एंड स्पेशलिस्ट etc। और जब किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में पढ़ते हैं, उस डिसिप्लिन से रिलेटेड हम शोधकर्ता हो सकते हैं, हम विद्वान हो सकते हैं, हम विशेषज्ञ हो सकते हैं, और उस पर्टिकुलर विषय का हम विषय विशेषज्ञ भी हो सकते हैं, हम शिक्षाविद भी हो सकते हैं। अगर नेचर ऑफ कंटेंट की बात करें, यानी शिक्षण सामग्री का की प्रकृति कैसी होगी, तो स्कूल सब्जेक्ट में प्रकृति कैसी होती है? सिंपल आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन, यानी इसमें सरल विचारों और जानकारियों से रिलेटेड इसमें मैटर होता है। लेकिन एकेडमिक डिसिप्लिन में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स थ्योरीज ऑफ एडुकेटर, शिक्षकों के जटिल सिद्धांत इसमें होते हैं जिसको हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए जब साइंस सब्जेक्ट के रूप में आप पढ़ते हो तो साइंस बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन जैसे ही आप साइंस डिसिप्लिन में आ जाते हो तो कॉम्प्लेक्स थ्योरीज और प्रिंसिपल्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे करिकुलम कंस्ट्रक्शन या पाठ्यक्रम का निर्माण में क्या अंतर है। जब स्कूल सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम का निर्माण होता है, तब कंसिडरिंग नीड्स वांट ऑफ लर्नर्स इंक्लूड्स लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड, यानी जब हम स्कूल सब्जेक्ट को बनाते हैं बेटा, तो हम केवल हमारा जो करिकुलम होता है वो लर्नर सेंटर्ड होता है। हमें देखते हैं कि विद्यार्थियों की ज़रूरत क्या है, उनकी इच्छा क्या है, और जो हमारा पूरा का पूरा जो टीचिंग मेथड होता है वो शिक्षार्थी केंद्रित होता है, लर्नर सेंटर्ड होता है। लेकिन जब हम एकेडमिक डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो एकेडमिक डिसिप्लिन है contents are arranged for the development of different specialized skill at complex and wider level, यानी अगर हम जब किसी एकेडमिक डिसिप्लिन के लिए जब हम करिकुलम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वहाँ पर जटिल और व्यापक स्तर पर विभिन्न विशिष्ट कौशलों के विकास के लिए सामग्री की व्यवस्था की जाती है। क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफाइड नॉलेज देते हैं, और जब स्कूल सब्जेक्ट की बात करते हैं, जब जनरल नॉलेज देते हैं। अगर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बेटा, हम बीएससी कर रहे हैं, तो अगर बीएससी अगर हम कर रहे हैं, अगर हम सबसे अच्छा एग्जांपल मैथमेटिक्स में समझा दूं, अगर हम बीएससी कर रहे हैं तो फिजिक्स में हम इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, यानी हम साइंस के सारे स्ट्रीम को पढ़ रहे हैं, हम कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं, हम सारे स्ट्रीम को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये स्पेसिफाइड हो जाएगा, जैसे ही हम बीटेक करने लगे, हम बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक कर लें, बीटेक इन सिविल कर लें, बीटेक इन केमिकल साइंस कर लें, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस कर लें, तो आप क्या देखोगे, अब जो आप जनरल पढ़ रहे थे वो जनरल से अब पर्टिकुलर या स्पेशल पढ़ना हम शुरू कर देंगे, जैसे ही हम बीटेक की पढ़ाई पढ़ना शुरू कर देंगे।
ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, यानी किन किन कौशलों के विकास किया जाता है विद्यालयी सब्जेक्ट में और एकेडमिक डिसिप्लिन में, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, school subject gives importance for the development of basic skills such as reading, writing and arithmetic। जो स्कूल सब्जेक्ट है वो क्या करता है, वो बुनियादी कौशलों का विकास करता है, जैसे हमें पढ़ना, लिखना और गणित लगाना आ जाता है। लेकिन एकेडमिक डिसिप्लिन क्या करता है, एकेडमिक डिसिप्लिन गिव्स importance for the development of specialized skill, mainly प्रोफेशनल एंड वोकेशनल स्किल। यानी जो एकेडमिक डिसिप्लिन है वो क्या करता है, वो हमें पेशेवर बनाता है, हमें व्यावसायिक रूप से कुशल बनाता है और हमारे अंदर स्पेशल कौशल विकास को महत्व भी देने का काम करता है। अगर हम बात करें एरिया ऑफ ऑपरेशन की बात करें, तो जो स्कूल सब्जेक्ट है वो कहाँ तक सीमित है, लिमिटेड टू स्कूल्स, यानी स्कूल सब्जेक्ट की पढ़ाई केवल स्कूलों तक सीमित है। लेकिन एकेडमिक डिसिप्लिन विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षा के लिए उपयोगी होता है। इसलिए मैंने कहा जैसे जैसे हमारी क्लास ऊपर होती जाती है वैसे वैसे हमारे जो स्कूल सब्जेक्ट्स हैं यही डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। डेवलपमेंट फेज की बात करें, यानी विकास की चरण की बात करें, तो स्कूल सब्जेक्ट में क्या विकास होता है, स्कूल सब्जेक्ट्स कम फर्स्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सन। स्कूल सब्जेक्ट का जो डेवलपमेंट फेज होता है वो क्या होता है, वो किसी व्यक्ति के विकास में स्कूल के विषय पहले आते हैं। ठीक है। यानी स्कूल सब्जेक्ट क्या करता है, स्कूल सब्जेक्ट किसी व्यक्ति के विकास का काम करता है। एकेडमिक डिसिप्लिन क्या करता है, एकेडमिक डिसिप्लिन कम्स लेटर इन वंस लर्निंग जर्नी फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी। यानी एकेडमिक डिसिप्लिन बाद में स्कूल से विश्वविद्यालय तक की सीखने की यात्रा में काम आता है। यानी क्या होता है, स्कूल सब्जेक्ट में केवल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, यानी व्यक्ति का विकास होता है। लेकिन जो है, जो एकेडमिक डिसिप्लिन है, जो शैक्षणिक अनुशासन है, उसमें क्या होता है, उसमें सीखने की एक पूरी यात्रा होती है, जो यात्रा स्कूलों से शुरू होती है और विश्वविद्यालय तक चलती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें बेटा आई। देखो एक स्लाइड मिसिंग थी, वो यहाँ से हो रही है, ये स्कूल की डिफिनीशन है। ठीक है। तो स्कूल की डिफिनीशन आप समझ चुके हो, इसको मुझे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। तो सब्जेक्ट आर नॉट in fact drawn directly to readily from their parent studies। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये अब हम यहाँ पे हम जो है इसके अंतर को और क्लियर करना चाहते हैं। हम सब्जेक्ट और डिसिप्लिन को हम और इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, इसमें अंतर बताना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं सब्जेक्ट आर नॉट इन फैक्ट ड्रॉन डायरेक्टली or readily from their parent studies and parent studies are not all disciplines। यानी विषय वास्तव में अपने मूल अध्ययन से सीधे या आसानी से तैयार नहीं होते और मूल अध्ययन सभी विषय नहीं होते। यानी कहने का मतलब बेटा यहाँ पे है कि जो हमारी जो पेरेंट स्टडी, सब्जेक्ट आर नॉट इन फैक्ट ड्रॉन डायरेक्टली टू रीडली फ्रॉम पेरेंट स्टडी। जो हमारा जो मूल अध्ययन है, जो हमारा मूल ज्ञान है, ठीक है, उन मूल ज्ञान से सभी डिसिप्लिन नहीं बनते हैं और सभी डिसिप्लिन मूल ज्ञान पर केंद्रित नहीं होते हैं। द डिसिप्लिन्स आर अरेंज्ड फॉर द expedient advancement of investigations and researchers, but the school subjects are organized are the facilitation of learning and teaching in particular context। यानी विषयों की जांच और शोध की जो तेज उन्नति के लिए अवस्था की जाती है, लेकिन विशेष रूप से संदर्भों में सीखने और सीखने की सुविधा के लिए स्कूलों का आयोजन
किया जाता है। यानी जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन शोध से जुड़ा हुआ काम है, लेकिन अगर हमें मूल ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें सब्जेक्ट का नॉलेज देना पड़ता है। ठीक है। थर्ड है बेटा, द फॉर्मेशन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट इज ड्राइवन बाय सोशल एंड पॉलिटिकल नीड। यानी जो स्कूल विषय में जो पढ़ते हैं बेटा, वो सामाजिक और राजनीतिक जरूरतों से वो प्रेरित होता है। हमें जो समाज में जरूरत है, हमें जो देश के लिए जरूरत है, हम उन्हीं चीजों को हम स्कूल सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है। द स्कूल सब्जेक्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन ऑफ द एकेडमिक डिसिप्लिन। यानी विद्यालय का विषय शैक्षणिक अनुशासन का एक रूपांतरित संस्करण है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, आज की क्लास में हम लोगों ने डिसिप्लिन और सब्जेक्ट में हम अंतर कर पा रहे हैं, और सब्जेक्ट, डिसिप्लिन और सब्जेक्ट को हम समझ रहे हैं। इससे रिलेटेड देखो कुछ डिफरेंसेस और आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। द एकेडमिक डिसिप्लिन, not the school subject, is providing the frame of reference for defining and delineating what classroom teachers need to know about the subject matter they are supposed to teach। यानी शैक्षिक विषय स्कूल विषय नहीं है। परिभाषित करने और इसे परिभाषित करने के लिए संदर्भ के फ्रेम प्रदान किया जाता है कि कक्षा के शिक्षकों और उसके विषयों के बारे में जानने की जरूरत है, जिन्हें सिखाना चाहिए। मैंने शुरू में ही कहा था कि जो शैक्षिक विषय है वो अलग चीज है, और डिसिप्लिन क्या है, अलग चीज है। मैंने बताया था, जब हम किसी भी चीज का सामान्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है, जब हम सामाजिक जरूरतों के हिसाब से जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो जो उसकी ब्रांच है, जो उसकी कैटेगरी है, वो सब्जेक्ट कहलाती है। लेकिन जैसे जैसे वो स्पेसिफाइड होने लगती है और हम हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं, वो डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो जाती है। यही बात बेटा लास्ट वाले डिफरेंस में भी लिखा हुआ है कि स्कूल सब्जेक्ट कम फर्स्ट एंड एकेडमिक डिसिप्लिन लेटर इन वंस लर्निंग जर्नी फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी। यानी सबसे पहले स्कूल सब्जेक्ट आता है, और फिर जैसे जैसे हम यूनिवर्सिटी की ओर अपनी पढ़ाई को आगे करते जाते हैं, जैसे हम हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे सब्जेक्ट डिसिप्लिन में कन्वर्ट होता चला जाता है। तो ये आज की ये पूरी पूरी एक क्लास थी आपकी, ये जो कि फर्स्ट डे है इस पेपर का, जिसको हमने स्टार्ट किया है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने देखा कि डिसिप्लिन क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, और डिसिप्लिन और सब्जेक्ट में डिफरेंसेस क्या है, हम इसको जानने का हमने